तो आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और देखिए, थंबनेल देख कर के आपको समझ में आ गया होगा कि कई गंभीर विषय हैं, कई गंभीर मसले हैं जिन पर चर्चा बहुत अपेक्षित है, बहुत आवश्यक है। पहली बात, नए आयोग का विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है? नए आयोग में जो धमाचौकड़ी मची हुई है, ये निश्चित रूप से कई लोगों के करियर को एक स्याह की भांति चाटने जा रहा है। और इसके लिए अगर पहल नहीं की गई, इसके लिए मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ी गई, सही तरीके से पैरवी नहीं की गई, तो कई लोगों की अंतिम परीक्षा होगी, जो परीक्षा ये देने जा रहे हैं 2022 की। और याद रखिएगा कि इसमें न केवल एज की बाउंडेशन से संबंधित मैटर है, बल्कि आगे आने वाली जो प्रॉब्लम उभर करके सामने आ रही है, बहुत ही विकट समस्याओं से युक्त प्रॉब्लम है। मसलन ये कि 21 से 40 साल तक ही फार्म भर पाएंगे, नए में ये प्रावधान किया जा रहा है। और नियमित भर्ती होगी, चाहे 500 भी पोस्ट आई रहेगी तो उसका विज्ञापन विज्ञापित होगा और उस पर समयबद्ध तरीके से परीक्षा होगी। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के उन्हीं बेरोजगारों के लिए तगड़ा झटका है, जो 60 साल तक फार्म भरा करते थे और आराम से ये सोचते थे कम से कम नहीं आया तो टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए हम अप्लाई करने के लिए तो योग्य है, मैं किसी अदर स्टेट में जाने की आवश्यकता नहीं, हम इसमें तैयारी करते रहेंगे तो हो सकता है कि आगे कभी न कभी लग जाएगा। हम 5 साल भी भर्ती के लिए नौकरी कर लेते हैं तो 5 साल में काफ़ी पैसा कमा लेंगे। लेकिन कहीं न कहीं उनकी उम्मीदों को यहाँ पर करारा झटका लगते हुए दिख रहा है। अब हम आते हैं आपके दूसरे मैटर में। पहले आयु सीमा को लेकर के प्रतिनिधिमंडलों को मिलाने की पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। अब इस पे देखिए आगे क्या निष्कर्ष निकल कर के आता है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है या सरकार ही इस चीज़ की का बाउंडेशन लागू कर रही है, इस सब पे तो तभी सच्चाई सामने आ पाएगी जब हम लोग जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे। ये तो रहा आपका पहला मैटर। दूसरा मैटर आपका, दोस्तों मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैटर हम उठाते हैं, समस्या हम हल कराते हैं, सब्सक्राइबर आप दूसरे को देते हैं। जो लोग पेपर की कटिंग पढ़ के आपको गुमराह करने का काम करते हैं, उन लोगों को आप ज़्यादा समर्थन देते हो। और जो लोग आपके लिए प्राणपण लगा रहे हैं, पूरा लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने व्यस्त कार्यक्रम में से भी समय निकाल रहे हैं और आपको समय दे रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर आप नहीं बढ़ाते, उनके व्यूज़ आप नहीं बढ़ाते हो। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके मुद्दे को उठाना और उसको सॉल्व कराना, ये दोनों हम लोगों का के द्वारा किया गया कार्य है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ाइए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन हो और आप ये चाहते हैं कि इस तरीके से, हमारे पास और भी विकल्प है, मगर चैनल चलाने पे भी आ गए अपने कि हमको चैनल अब चलाना ही है, तो राजनीति वाला स्कोप हमारे पास पड़ा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगा। आप राजनीति के चैनल उठा करके देख लीजिए, एक से बढ़ के एक उठाई गिरों के चैनल चले हुए हैं, हम तो फिर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आते हैं, है ना। हमारा अपना एक सामाजिक स्कोप है, उनको कोई जानता नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स की राजनीति की वीडियोस डाल करके बहुत अच्छा नाम कमा लिया है। 223, 225, 226 के तक उनके व्यूज़ आ रहे हैं, मिलियन में कुछ लोग ले जा रहे हैं। और देखा जाए तो पूरा झुआ भर करके झूठ बोल रहे हैं उस पर, लेकिन उनके वीडियोस पे बढ़िया जा रहा है। कभी बीजेपी के अध्यक्ष का इस्तीफा करा देते तो कभी बीजेपी के अंदर इस तरीके की धमाचौकड़ी मचवा देते, तो कभी अखिलेश यादव की पार्टी में फूट डलवा देते, तो तमाम प्रकार की चीज़ें, है ना। झूठी खबरें चलाने में महारत हासिल है उनको, कोई भी एक भी सच खबरें नहीं रहती उनकी, और इन चैनलों की फहरिस्त बहुत लंबी है। तो भैया, अगर हमें इस तरीके की चटकारा वाली खबरें ही देनी है तो हम उन्हीं खबरों का फिर अनुसरण करेंगे, आपकी लड़ाई फिर क्यों लड़ेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोगों के लिए एक, आप देखिए यहाँ पे आपके बड़े बड़े प्रतियोगी संगठन बने हुए हैं, प्रतियोगी मोर्चा बना हुआ है, कुछ कर पा रहा है क्या प्रतियोगी मोर्चा मौनी बाबा बन करके देख रहा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इनकी बातों को कोई सुनता नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती ये लोग प्रतियोगी मोर्चा करते रहते हैं। सब कुछ प्रतियोगी मोर्चा के द्वारा ही किया गया है, बाकी इधर के चैनल कुछ काम करते औरते नहीं हैं, गजब के लोग हैं। फिलहाल इन लोगों को जवाब बड़ा अच्छा तगड़ा मिला है और ये मज़ेदार है ना। आइए देखते हैं अगले मैटर पे। दोस्तों, होली के दिन तो आप लोगों ने बम्पर नोट्स बुक किए और काफ़ी उसका लाभ भी आप लोगों को हुआ। मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप लोगों को तैयारियों का एक विशेष प्रयोजन मिलने वाला है। दूसरा मैटर है आपका, ध्यान दीजिएगा, दूसरा मैटर है क्या जीएस भी शामिल कर लिया जाएगा भर्ती में।
तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जीएस के बारे में तो फ़िलहाल इस तरीके की बातें करना बकवास है। जीएस कहीं नहीं शामिल हो रहा है। प्रश्नों की संख्या ज़रूर 150 हो रही है और 2.5 घंटे का आपका समय मिलेगा। आपको टाइम भी आपका 2.5 घंटे हो जा रहा है, 2 घंटे से 2.5 घंटे, 50 है ना, 30 मिनट का आपका समय अवधि भी बढ़ेगी और कहीं न कहीं 50 प्रश्न का सामना आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि एकाध पुस्तकें और जुड़ेंगी हर विषय में, हर एक में एकाध पुस्तकें और जुड़ेंगे, एकाध और तार्किक चीज़ें जुड़ेंगी। जैसे साहित्य में एकाध 2 पुस्तकें और हिंदी, संस्कृत में, अंग्रेजी में जुड़ेंगी, जिनकी तैयारी आप लोगों को करनी है और अब आप लोगों को लग जाना चाहिए। दोस्तों, इस मैटर पे भी हम लोगों को मुलाकात करनी है, मिलना है जा कर के कि आप भाई विज्ञापन कब तक निकाल रहे हैं। विज्ञापनों को लेकर के काफ़ी दिनों से नौटंकी मची हुई है। होली बीत गई, आपके विज्ञापन की आस अभी तक अधूरी है। दोस्तों, बहुत से लोग ये कह रहे हैं क्या टेट अनिवार्य होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ हाँ, एक दृष्टिकोण टेट काफ़ी है। यदि टेट आवश्यक हो गया, अनिवार्य हो गया, तो कहीं न कहीं कंपटीशन में भारी भरकम कमी आएगी और आप नौकरी पा सकोगे। और आपकी नौकरी, अगर आप नौकरी चाहते हैं कि वास्तव में हमें नौकरी मिले, तो इसके लिए कहीं न कहीं ये सब बाधाएँ लगनी ज़रूरी है। आज देखा जाए तो बेरोज़गारों की भीड़ है और कहीं न कहीं हम लोग ये कोशिश में ज़रूर लगे हुए हैं कि ये जो विज्ञापन आपका मूलभूत रूप से निकले, ये किसी न किसी प्रकार से पुरानी नियमावली के आधार पर निकले। सरकार इस बात को लेकर के कहीं न कहीं उस समय आश्वस्त थी और फिर एकाएक बीच में क्या हुआ है, किस तरीके के प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, इन सब पे हम लोगों की नज़र है। बीएड अनिवार्य हो गया है, इस चीज़ के लिए तो हम लोगों को सूचना मिल चुकी है। इस मसले में भी हम लोग मुलाकात करेंगे। हालाँकि गैर बीएड वालों की संख्या हमारे चैनल पे कम है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग संख्या बढ़ोतरी करिए, तो आपकी लड़ाई पर भी विचार किया जाएगा और निश्चित रूप से हम लोग उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। दोस्तों, कहीं न कहीं देखिए, शिक्षकों की भर्ती बेहतरीन तरीके से जो मैनेजमेंट है, वह यदि आपके द्वारा तालमेल बिठाया गया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके, है ना, आपकी लड़ाई को लड़ा जाएगा और आपकी को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लखनऊ हो या दिल्ली हो, कहीं भी पहुंचना होगा तो हम लोग पहुंचेंगे और आपकी लड़ाई को अंतिम रूप देंगे, उसे विजय के रूप में परिणत करेंगे। इस चीज़ का वादा करते हैं। अब आपको सहयोग करना है, अब आपको निश्चित रूप से साथ आना है और मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आपका प्यार इसी प्रकार से हमारे चैनल को मिलता रहे। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती और आने वाले समय में ये जो बड़ा खाका खींचा जाना है, इसकी अपेक्षा, है ना, बहुत ही ज़्यादा है और आप सभी लोगों को मेरे विचार से इस अपेक्षा पे खरे उतरना चाहिए। अगर आप खरे नहीं उतरते हैं तो आप स्वतः इसका दुष्परिणाम भी भुगतेंगे। तैयारी में लग जाइए। मान के चलिए कि आखिरी भर्ती है, बहुत से लोगों की आखिरी भर्ती है और उन लोगों की विशेष रूप से जो 40 के लगभग पहुंच गए हैं या 40 पार कर गए हैं, सिर्फ यहाँ पे इसलिए भरा करते थे क्योंकि यहाँ पे उस तरीके का एज बाउंड अगर लग गया, एज लिमिट लग गई, तो निश्चित रूप से फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। समझ गए ना? और कहीं न कहीं इनके ऊपर दबाव है। अदर स्टेट में हर जगह कहीं 37 साल है, तो कहीं 35 साल है, दिल्ली में तो 32 साल ही है। 32 साल के बाद बुजुर्ग मान लिया जाता है, ओवर एज मान लिया जाता है, उसके पश्चात वो फार्म ही नहीं भर सकते। तो आप स्वतः सोचिए कि आगे कितनी बड़ी समस्या होने वाली है, आगे कितनी बड़ी समस्या होने वाली है। भैया, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप को ये तय करना है किस तरीके के आप लोगों को मैनेज बनाना है। और देखिए दोस्तों, आप सभी से मैं बार बार अपील करता हूँ, 1000 रुपये का हम आपको नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ कोई धन उगाही नहीं हो रही है, न किसी प्रकार की कोई कमाई हो रही है। जितनी हमारी लागत है उसी प्रकार के लागत के अनुसार हम आपको नोट्स को अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर हम एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री न देते तो हो सकता है हमारे कुछ बचती। फिलहाल आप लोगों को आज कल परसों में जिन भाई बहनों को नोट्स नहीं मिले, मिल जाएंगे। सबके नोट्स सेंड कर दिए गए। आपको भी नोट्स चाहिए और 100% सफलता की गारंटी वाले नोट्स हैं। जब से ये सुना है कि भर्तियों के लिए आयु सीमा निर्धारित हो रही है और कई नहीं भर पाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ हमारे यहाँ नोट्स की बुकिंग हुई है। क्योंकि बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनकी अंतिम चांस है इस बार और वो चाहते हैं कि इस बारे में किसी न किसी प्रकार से हम लोग नियुक्त हो जाएँ। मित्रों, हम लोगों ने ऐसा माहौल बनाया हुआ है, इस प्रकार की नीतियाँ तैयार की हैं जिसके आधार पर तय किया गया कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि आपको कम से कम एक भर्ती तो ज़रूर देनी चाहिए जो कि एज बाउंडेशन
से हटा करके और आखिरी भर्ती ये दीजिए। कम से कम इस भर्ती में अभ्यर्थी फार्म भर ले, 35,000 36,000 की वैकेंसी रहेगी तो उसकी आहक भी पूरी हो जाएगी कि एक बार मेहनत कर दो यार, आखिरी भर्ती है, इसके बाद में फिर नहीं होगा, आखिरी ओवर चल रहा है, तो इसमें हमें जितना रन बनाना है हम बना लें ताकि जीत के लिए अच्छा टारगेट फिक्स कर सकें। तो मित्रों, चिंता न करिए, आपकी लड़ाई को लड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और कहीं न कहीं स्टेट को ना तो हम लागू होने देंगे फ़िलहाल इस वाली परीक्षा में, और ना ही आयु सीमा में किसी प्रकार कोई दिक्कत है अभी फ़िलहाल। लेकिन अभी फ़िलहाल जो तरीका चल रहा है, आप लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, आप सहयोग दीजिए, साथ दीजिए हमारा, तब जा कर के जीत सुनिश्चित होगी। अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं देखिएगा कि आने वाले समय में आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। हम आपके साथ हैं, हम आपका सहयोग करने को तैयार हैं, हम आपसे स्नेह करते हैं और इस चीज़ का वादा करते हैं कि आपको निराश नहीं होने देंगे, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा, आपका पूरा साथ दिया जाएगा। इस लड़ाई में हम आपके साथ सदैव हैं और हमेशा बने रहेंगे। दोस्तों, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन में नई शर्तों को जोड़ने के लिए फ़िलहाल नए विज्ञापन में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरीके की शर्तें न जुड़ें जिससे आपके हित को प्रभावित किया जा सके। आपका हित हमारा हित है, आपका जीवन हमारा अपना भी जीवन है, क्योंकि हम आपके दर्द को महसूस करते हैं, हम आपके कष्ट को महसूस करते हैं। प्राइमरी की भर्ती में बीएड को शामिल कराने और एक अवसर दिलाने का पूरा प्रयास चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है जैसा गजट लिखा जा रहा था उसके आधार पे बीएड वालों को एक अवसर मिलेगा। तो बीएड वालों को ये अवसर मिलेगा तो इसको पे ना तो कोर्ट की रोक का कोई असर होगा और ना ही किसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय किसी प्रकार का कोई अड़ंगा लगा पाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा, घबराएं नहीं, सबका बेहतर होगा, सबका बेहतरीन होगा और सबका अच्छा होगा। इसी दिशा में हम लोग भी सार्थक प्रयास कर रहे हैं, सभी लोगों की कोशिशें हैं और सब लोग अपने क्रियाकलाप को अच्छे तरीके से चलाएं। मेरी हमेशा शुभकामनाएं आपके साथ है। आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी सिपाही भर्ती 40,000 आने वाली, सिपाही भर्ती का रिजल्ट आ ही चुका है, 40,000 और भर्ती आने वाली, तो ये काफ़ी कुछ अगर देखा जाए तो ये दृष्टिकोण बहुत ही उत्तम है और आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है, सफलता की ओर आपको ले जाने वाला है और निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप लोगों को एक भावी भविष्य को उत्तम बनाने का एक बहुत ही बढ़िया जरिया मिलने वाला है। बने रहे आप हमारे साथ में, अगली वीडियो में हम आपके बीच में फिर से आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये वीडियो आपके लिए सकारात्मक रही है और आगे भी की वीडियो सकारात्मक रहेगी। आप लोगों तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाने का एक मंच है ये, तो आप निश्चित रूप से हमारा साथ दें। दोस्तों, आप सबका अनुराग, आप सबका स्नेह चैनल के प्रति मिलते रहे तो हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारा सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। दोस्तों, बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एक दिन शुभ हो। थैंक यू।